आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से कि कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए और कास्ट सेंसस होगा, यानी कि जातीय जनगणना। खैर अगर आपको नहीं पता तो आपसे पहले भी ये हुआ है। पुराने प्रधानमंत्री 2011 यानी कि सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे उनको प्रेशर में लाके ये करवाया गया था, पर 10 साल हो गए मोदी सरकार को, आज तक वो नंबर्स रिलीज नहीं हुए। जहां पूरा देश इंतजार कर रहा था कि एक बड़ा कदम टेररिज्म के खिलाफ लिया जाएगा, पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा हमारे 28 लोगों का, वहीं मोदी जी ने उठाया एक बहुत ही बड़ा कदम कास्ट सेंसस की तरफ। अब सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या पब्लिक के लिए एक और नया लॉलीपॉप। जहां अब तक मोदी जी का नारा कुछ ये था कास्ट सेंसस को लेके, अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है। वहीं रातों रात मोदी सरकार ने भक्त मंडली के आंसू निकाल दिए। कसम खुदा की शरीर के एक एक सुराख में से खून के आंसू निकले। पर क्या करे, जब मालिक ने ऐलान कर ही दिया है तो मास्टर स्ट्रोक तो घोषित करना ही पड़ेगा ना। तो आइए देखते हैं रजत शर्मा जी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। पापा बिहार चुनाव का खेल कैसे बदला पापा। मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला पापा। राहुल तेजस्वी का रंग क्यों उड़ा पापा। हमने सोचा पाकिस्तान पे हमला होगा, 4-5 दिन से हम सोच रहे हैं, डेली रात को सोचते हैं एक बड़ा कदम आएगा, पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ेंगे। इन्होंने अपनी पब्लिक पे बम फोड़ दिया। खैर ऐलान हुआ कास्ट सेंसस का और मालिक के दूध का कर्ज चुकाना था, तो पूरा 80 साल लग गया इसको अपने पाव का मास्टर स्ट्रोक घोषित करने में। पर आप में से जो भी लोग न्यूज और पॉलिटिक्स को ध्यान से फॉलो करते हैं उन सबको पता होगा कि ये आइडिया किसका था। तो जैसे ही ऐलान हुआ और मास्टर स्ट्रोक घोषित होने ही जा रहा था, तभी छोटे गांधी जी ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजा आया और उसमें साफ साफ बोला कि हम इसके डिजाइन पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। डिजाइन यानी कि इस कास्ट सेंसस का एप्लीकेशन के लिए लगेगा बजट से लेकर उसको सही लोगों तक पहुंचाना, उसका सही आउटकम निकालना और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इतिहास गवाह है। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, कोविड का लॉकडाउन हो, आधार कार्ड बनवाना हो या वक्त अमेंडमेंट बिल, मोदी सरकार तैयारी नहीं केवल घोषणा के साथ उतरती है। उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो ना जीवन में कभी करा ना कर पाए। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब आपकी सरकार अब से पहले इस कास्ट सेंसस के पूरी तरह से खिलाफ थी और आपके नारे ये थे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब देश पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पूरा अपोजिशन और पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा हुआ है टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए, एक बड़े कदम के लिए, वहां पे अचानक से कास्ट सेंसस क्यों? फिर से बोलना चाहूंगा गाइस, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या पब्लिक को दिया हुआ एक और लॉलीपॉप? कहीं एक और कोशिश तो नहीं है पब्लिक को असली मुद्दे से भटकाने का? असली मुद्दा जो की था टेररिज्म। जनता जवाब चाहती थी कि सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ, कैसे आतंकवादी देश में घुसे और इतना बड़ा कांड करके चल दिए। क्योंकि अब तक जो सरकार कास्ट सेंसस के खिलाफ थी, एक है तो वो खुद ही कास्ट सेंसस करवाना चाहती है। और अगर होना ही है तो कब होगा? क्योंकि घोषणा के हिसाब से कास्ट सेंसस अगले सेंसस में होगा। कब होगा, कैसे होगा, किस तारीख से शुरू होकर कब खत्म होगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, बस होगा। और जब होना ही था तो इसका ओवरऑल बजट 1300 करोड़ से गिरा के 574 करोड़ क्यों किया गया? अचानक से जल्दबाजी में इतनी बड़ी घोषणा क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि पब्लिक भटक जाए इस कास्ट सेंसस के मुद्दे पे और जो सिक्योरिटी में इतना बड़ा पंगा आया है उस टॉपिक को ही खत्म कर दिया जाए? क्योंकि फिलहाल के हिसाब से देश को कास्ट सेंसस की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, किसको कितनी जरूरत है और किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, उस सब का कैलकुलेशन होगा कास्ट सेंसस से, यानी कि जातीय जनगणना से। और ये बात हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर केवल इनकम इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ब्रिटिश राज से भी ज्यादा बुरा हाल है आज के टाइम। तो देखना यह है कि क्या होता है इसका परिणाम, क्या होगा कास्ट सेंसस, या फिर ये बनेगा एक जुमला, और क्या होगा मोदी जी का बड़ा कदम टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चाहे तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वक्त देश को किसकी ज्यादा जरूरत थी, जातीय जनगणना या फिर टेररिज्म से देश की सुरक्षा। कमेंट करके बताइए अपने व्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे अलाइव, गुड बाय।